तो भी हाँ, आज अपन आपूर्तिकर्ता या विक्रेता के बारे में अध्ययन करेंगे। सप्लायर या वेंडर। किसी भी औद्योगिक संस्था में सामग्री की आपूर्ति के दो स्रोत हो सकते हैं। प्रथम आंतरिक स्रोत, द्वितीय बाह्य स्रोत, जिनकी से अपन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। आंतरिक स्रोत से तात्पर्य संस्था के भीतर से ही किसी अन्य विभाग से अथवा अपने ही किसी अन्य संयंत्र से सामग्री की प्राप्ति से है। ऐसा तब संभव होता है जबकि संस्था के अन्य विभाग या संयंत्र में उस सामग्री का निर्माण होता हो। किंतु जब व्यवहार में सभी निर्माताओं के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता है, फलतः उन्हें बाह्य स्रोत से ही सामग्री करनी पड़ती है। कोई भी संस्था जिन संस्थाओं से अपनी आवश्यक सामग्री क्रय करती है उन्हें आपूर्तिकर्ता या विक्रेता कहते हैं। सप्लायर या वेंडर कहा जाता है। जिन संस्थाओं से कोई भी संस्था अपना माल या सामग्री प्राप्त करती है उन संस्थाओं को आपूर्तिकर्ता या विक्रेता कहा जाता है। सप्लायर या वेंडर। अब है आपूर्तिकर्ताओं या विक्रेताओं के प्रकार। सामान्यतः निम्नलिखित चार प्रकार के आपूर्तिकर्ता होते हैं। पहला, निर्माता या उत्पादक, मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स। ये भी विक्रेता या आपूर्तिकर्ता होते हैं जो स्वयं सामग्री का निर्माण या उत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिए पॉलिएस्टर फाइबर का निर्माता वस्त्र बनाने वाली संस्था के लिए, स्टील की चादरों निर्माता स्टील फर्नीचर के लिए, बर्तन आदि बनाने वाली संस्था के लिए, तथा गन्ने का उत्पादक चीनी मिल के लिए आपूर्तिकर्ता की श्रेणी में आते हैं। निर्माता आपूर्तिकर्ता से सामग्री खरीदने के अनेक लाभ होते हैं। जैसे सामग्री सस्ती मिल जाती है, किस्म प्रमाणित होती है, सुपुर्द की तिथि अन्य बातों पर भरोसा किया जा सकता है। किंतु निर्माता या उत्पादक प्राय उन्हीं औद्योगिक इकाइयों को सामग्री बेचते हैं जो भारी मात्रा में निरंतर रूप से सामग्री खरीदते रहते हैं। छोटी इकाइयों के लिए ये स्रोत कम उपयोगी है। दूसरा, वितरक या एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स या एजेंट्स। यह भी आपूर्तिकर्ता या विक्रेता है जिन्हें किसी निर्माता के उत्पादों को बेचने या वितरित करने का अधिकार प्राप्त होता है। कई बड़े निर्माता तो अपने उत्पाद केवल वितरकों एजेंटों के माध्यम से ही बेचते हैं। ऐसी स्थिति में विक्रेता के पास निर्माता से सीधे ही सामग्री क्रय करने का विकल्प ही नहीं बचता है। तीसरा प्रकार है स्टॉकिस्ट या डीलर या थोक व्यापारी। ये भी आपूर्तिकर्ता है जो पहले सामग्री खरीदकर अपने गोदामों में संग्रह करते हैं तथा विक्रेताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार आपूर्ति करते हैं। इनसे सामग्री क्रय करना वितरकों एजेंटों से क्रय करने से भी महंगा पड़ता है। इसका कारण ये है कि इन्हें सामग्री संग्रह करने में कई खर्चे करने पड़ते हैं तथा भारी पूंजी निवेश के कारण ब्याज का भार भी उठाते हैं। किंतु जो औद्योगिक इकाइयाँ अपेक्षाकृत कम मात्रा में सामग्री क्रय करती है उन्हें इन्हीं से सामग्री क्रय करनी होती है। चौथा प्रकार है फुटकर व्यापारी, रिटेलर्स। ये बहुत ही छोटी मात्रा में सामग्री का विक्रय करते हैं। फलतः लघु या लघुतर औद्योगिक इकाइयों या स्मॉल या टीनी यूनिट्स या कुटीर उद्योग इकाइयाँ इनसे अपने सामग्री की आवश्यक पूर्ति प्राप्त करते हैं। इनकी कीमतें स्वाभाविक होते हुए भी लघु या कुटीर उद्योगों के लिए इकाइयों के लिए आपूर्तिकर्ता अत्यंत उपयोगी होते हैं क्योंकि छोटी मात्रा में सामग्री बेचते हैं। आपूर्तिकर्ताओं में भी कभी कभी उप ठेकेदारों का भी नाम जोड़ा जाता है। उप ठेकेदार वे हैं जो किसी औद्योगिक इकाई के उत्पाद के निर्माण में आवश्यक इससे पुर्जा निर्माण कर आपूर्ति करते हैं। अब है आपूर्तिकर्ताओं या विक्रेताओं की खोज कि किस प्रकार इनको सर्च किया जाता है। सर्चिंग द सप्लायर्स या वेंडर्स। सामग्री क्रय करने के उद्देश्य से आपूर्तिकर्ताओं की खोज करना एक प्रमुख कार्य है। सामग्री आपूर्तिकर्ताओं की खोज सामान्यतः निम्नलिखित स्रोतों या माध्यम से की जा सकती है। पहला, पूर्व संपर्क तथा अनुभव या विक्रेताओं के अभिलेख, पास्ट कॉन्टैक्ट एंड एक्सपीरियंस और वेंडर रिकॉर्ड्स। प्राय सभी विद्यमान संस्थाएं अपने पुराने आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क बनाए रखती है। वे उनके संबंध में कई अनुभवों को भी जानती है। कई संस्थाएं पुराने आपूर्तिकर्ताओं तथा पूर्व में संपर्क में आए विक्रेताओं के अभिलेख सुरक्षित रखती है। क्रय प्रबंधक पूर्व संपर्कों या अनुभवों या विक्रेताओं के अभिलेखों के आधार पर
आपूर्तिकर्ताओं की सूची बना सकता है। दूसरा स्रोत खोज का स्रोत है सूची पत्र एवं मूल्य सूची, कैटलॉग्स एंड प्राइस लिस्ट। वर्तमान युग में माल के विक्रय में विक्रय साहित्य का बड़ा योगदान है। इस हेतु प्राय सभी निर्माता, वितरक, थोक व्यापारी आदि अपने सूची पत्र या मूल्य प्रकाशित करते हैं तथा उन्हीं संभावित ग्राहकों को समय समय भेजते रहते हैं। मूल्य सूची में तो केवल उत्पाद के मूल्य का उल्लेख होता है, किंतु सूची पत्र में न केवल उत्पादों का मूल्य छप होता है बल्कि उत्पादों के चित्र, उनकी विशिष्ट विशेषताओं का विवरण भी होता है। कोई भी क्रय प्रबंधक इनकी सहायता से आपूर्तिकर्ताओं की सूची तैयार कर लेता है। तीसरा है व्यापार निर्देशिकाएं, ट्रेड डायरेक्टरीज। व्यापार निर्देशिकाएं वे पुस्तिकाएं होती है जिनमें किसी व्यापार या उद्योग विशेष के संबंध में सूचनाएं प्रकाशित होती है। इसमें उस व्यापार से जुड़े निर्माताओं, एजेंटों, आयातकों, निर्यातकों, स्टॉकिस्टों के नाम और पते प्रकाशित होते हैं। इनमें इन सभी के विज्ञापन भी दिए रहते हैं। कोई क्रय प्रबंधक इनको देखकर अपने लिए आपूर्तिकर्ताओं की खोज कर सकता है। चौथा है व्यापार पत्रिकाएं, ट्रेड जर्नल्स। व्यापारिक पत्रिकाएं भी किसी व्यापार या उद्योग विशेष की पत्रिकाएं होती है। ये एक पूर्व निर्धारित अवधि के बाद यथा पाक्षिक, मासिक या इनमें शोध होते हैं, छमाही भी होती है, वार्षिक भी होती है, आदि प्रकाशित होती है। इसमें संबंधित व्यापार उद्योग के संबंध में लेख, शोध पत्र, शोध सूचनाएं प्रकाशित होती है। इनमें उस व्यापार उद्योग संबंधित निर्माताओं, एजेंटों, स्टॉकिस्टों तथा अन्य व्यापारियों के विज्ञापन भी प्रकाशित होते रहते हैं। अतः इन पत्रिकाओं के माध्यम से भी क्रय प्रबंधक अपने लिए आपूर्तिकर्ताओं की खोज कर सकता है। पांचवा है लघु फिल्म फाइलें, माइक्रोफिल्म फाइल्स। वर्तमान तकनीक युग में कई संस्थाओं में अलग अलग व्यापार उद्योगों के संबंध में लघु फिल्म फाइलें बनाना प्रारंभ कर दिया है। इन लघु फिल्म फाइलों में उस व्यापार उद्योग से संबंधित सैकड़ों हजारों आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में सूचनाएं होती है। प्रोजेक्टर या कंप्यूटर के माध्यम से इनको देखा व समझा जा सकता है। क्रय प्रबंधक इनसे आपूर्तिकर्ताओं की सूची तैयार कर सकता है। छठा है सामान्य निर्देशिकाएं, जर्नल डायरेक्टरीज। आजकल अनेक प्रकार की सामान्य निर्देशिकाएं प्रकाशित होने लगी है। टेलीफोन डायरेक्टरी उनमें से एक है। इनमें येलो पेजेस प्रणाली काफ़ी विकसित हो गई है। इनमें अनेक प्रकार के निर्माताओं, वितरकों आदि के नाम, पते, टेलीफोन नंबर, उद्योग या व्यापारवार दिए होते हैं। इनका भी क्रय प्रबंधक द्वारा उपयोग किया जा सकता है। व्यापार मेले में प्रदर्शनियाँ, ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन। आजकल व्यापार मेले में प्रदर्शनियाँ बहुत आयोजित की जाती है। ये स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। इनमें कई निर्माता, आयातक, निर्यातक, थोक व्यापारी आदि भाग लेते हैं। मेले में प्रदर्शनी के आयोजक भी इनके संबंध में अनेक सूचनाएं प्रकाशित करते हैं। इनकी सहायता से भी आपूर्तिकर्ताओं की खोज की जा सकती है। विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन बहुत ही प्रचलित साधन है। आजकल आपूर्तिकर्ता एवं विक्रेता दोनों के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। विज्ञापन सूचना पत्रों, पत्रिकाओं, टीवी, फिल्म, वेबसाइट आदि पर देखने को मिलते ही रहते हैं। और क्रेता निविदा सूचना या सामान्य विज्ञापन के माध्यम से आपूर्तिकर्ता ध्यान आकर्षित कर सकता है। अब है व्यापार सहयोगी के सुझाव, व्यापार सहयोगी के सुझाव, सजेशन बाय ट्रेड यूनियन एसोसिएशन। क्रय प्रबंधक दूसरी संस्थाओं के क्रय प्रबंधकों से भी आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। जहां प्रतिस्पर्धा, यद्यपि प्रतिस्पर्धा युग में इस प्रकार स्टोर बहुत कम लाभदायी होते हैं, किंतु जहां प्रतिस्पर्धा प्रभावित होने का भय न हो, व्यापारी क्रय प्रबंधक एक दूसरे को ही सूचनाएं देते रहते हैं। विक्रयकर्ता, कई निर्माताओं, थोक व्यापारियों आदि के विक्रयकर्ता प्रत्यक्ष रूप से संभावित क्रेताओं से संपर्क करते हैं। वे अपने उत्पाद व आपूर्ति की शर्तों की आदि जानकारी संभावित ग्राहकों को उपलब्ध करते रहते हैं। यही नहीं, ऐसे विक्रयकर्ता अपने उत्पाद प्रतिस्पर्धा के उत्पाद से बेहतर सिद्ध करने के लिए प्रतिस्पर्धी उत्पाद के संबंध में भी कई सूचनाएं दे देते हैं। क्रय प्रबंधक सूचनाओं के आधार पर भी आपूर्तिकर्ताओं की खोज कर सकते हैं। अब है आपूर्तिकर्ताओं या विक्रेता विकास, वेंडर्स डेवलपमेंट। प्रत्येक संस्था को आपूर्तिकर्ताओं की आवश्यकता होती है, किंतु विद्यमान आपूर्तिकर्ताओं से ही सदैव आपूर्ति प्राप्त करना कभी कभी उतना लाभदायी एवं सुरक्षित नहीं होता है। इतना ही नहीं, कभी कभी एक ही आपूर्तिकर्ता में आपूर्ति प्राप्त करना, आपूर्ति से पर करना उचित नहीं होता है। अतः प्रत्येक उद्योग संस्था को विक्रयकर्ताओं का विकास करते रहना चाहिए। विक्रेता विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं की तलाश की जाती है तथा उनमें से सहयोगी विक्रेताओं के चयन कर व्यावसायिक एवं संबंध स्थापित किए जाते हैं।
स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि आपूर्तिकर्ता विक्रेता विकास आपूर्तिकर्ता के चयन से भिन्न है। आपूर्तिकर्ता के चयन में तो किसी भी विद्यमान ख्याति प्राप्त बड़े व सुविधा संपन्न आपूर्तिकर्ताओं का चयन भी सम्मिलित है, किंतु विक्रेता विकास में नए विद्यमान उन आपूर्तिकर्ताओं की खोज की जाती है और उनमें से एक या अधिक आपूर्तिकर्ताओं का चयन किया जाता है। विक्रेता विकास के उद्देश्य। विक्रेता विकास के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं, उनमें से कुछ निम्नानुसार है। एक से अधिक आपूर्तिकर्ता का चयन करना, किसी एक विक्रेता के एकाधिकार को समाप्त करना, आपूर्ति में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा वातावरण बनाना, किसी एक विक्रेता पर अपनी निर्भरता को समाप्त करना, किसी एक विक्रेता से सामग्री खरीदने की जोखिम को समाप्त करना। अब विक्रेता विकास हेतु कार्य। विक्रेताओं के विकास हेतु या नवीन एवं बुद्धिमान विक्रेताओं की खोज में चयन हेतु निम्न कार्य करने पड़ते हैं। विक्रेताओं की खोज करना, इस हेतु उन्हीं सभी स्रोतों कुछ को छोड़कर का उपयोग किया जा सकता है जिनसे आपूर्तिकर्ताओं की खोज की जा सकती है। खोजे गए नवीन विद्यमान विक्रेताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करना। ये सहायता पूंजीगत खर्चों, संयंत्र उपकरणों, सुविधाओं आदि के लिए हेतु कार्यशील पूंजी हेतु की जा सकती है जिनसे दूसरा है तकनीकी व प्रबंधकीय कर्मचारियों की प्राप्ति में सहयोग करना। ऐसा करने से नए आपूर्तिकर्ताओं की अधिक सक्षम बनाया जा सकता है। आपूर्ति की जाने वाली सामग्री को प्रभावित करने में गुणवत्ता को समरूप करने में सहायता करना है। इस हेतु शोध एवं विकास कार्यक्रम के लिए तकनीकी मदद की जा सकती है। कुछ राशि के क्रय को गारंटी देना, उसके आत्मविश्वास को जागृत करना है, उसके बनाए रखने में सहयोग देना, दैनिक प्रबंधकीय समस्याओं के निर्माण में सहयोग देना, सकारात्मक एवं उपयुक्त सुझाव देना और मांगों पर सलाह देना। उत्पाद परिवर्तन करने के कारण सामग्री मांग में होने वाली परिवर्तन को इतिहास में जानकारी देना। अब है आपूर्तिकर्ता को चयन में ध्यान रखने योग्य बातें। आपूर्तिकर्ताओं के चयन में ध्यान रखने योग्य बातें। आपूर्तिकर्ताओं के चयन में निम्नलिखित घटकों या बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, आपूर्तिकर्ताओं की भौगोलिक स्थिति। आपूर्तिकर्ता के चयन में उसकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्व रखती है। भौगोलिक स्थिति का सामग्री की परिवहन लागत पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त दुर्घटना, प्राकृतिक कठिनाई यथा बाढ़, भूकंप आदि, हड़ताल, अपर्याप्त परिवहन साधन, आपूर्तिकर्ता संपर्क में कठिनाई आदि के कारण भी दूरस्थ आपूर्तिकर्ताओं का चयन करना पड़ जाता है। दूर से सामग्री आने पर सामग्री का अग्रता समय बढ़ जाता है, प्लस सामग्री का स्टॉक अधिक रखना पड़ता है, अतः सामग्री रखने की लागत बढ़ जाती है तथा अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता भी होती है। इन सभी कारणों से आपूर्तिकर्ताओं का चयन करते समय भौगोलिक दूरी को ध्यान में रखना पड़ता है। उत्पादन सुविधाएं। चलो अपने आज है ना आपूर्तिकर्ता विक्रेता के प्रकार के बारे में अध्ययन किया है, उसके उद्देश्य के बारे में अध्ययन किया है, उसके खोज के बारे में अध्ययन किया है, उसके विकास के बारे में अध्ययन किया है। कल अपन ध्यान योग्य बातों के बारे में अध्ययन करेंगे।